नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के सेशन में आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 1 जो कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन है, इसका जो है लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पीछे लमसम 1 महीना से हमारे यूट्यूब पर वीडियो नहीं आ रहा था, जिसका कारण था कुछ निजी कारण था, जिस कारण से वीडियो नहीं आ रहा था और उस समय हम यूट्यूब पर सक्रिय नहीं थे। उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और आज से हम लोग का जो है क्लास 10th का फिजिक्स का लेक्चर बाय लेक्चर आपको जो है हमारे प्ले लिस्ट में लेक्चर फिजिक्स क्लास 10th है, उसमें जाइएगा तो लिखा रहेगा और उसमें लेक्चर बाय लेक्चर हर चैप्टर का वीडियो अब आएगा। ठीक है, क्योंकि अब 2026 का सेशन शुरू हो गया है, तो इसी के साथ उसमें वीडियो वहाँ से आप क्लास भी कर सकते हैं एकदम आसान भाषा में। ठीक है, तो आइए हम लोग आज जो है इस सेशन का शुरुआत करते हैं भगवान गणेश की कृपा से। और हम उम्मीद करेंगे कि हम अपने इरादों पर खरे उतरे और इस साल का जो सिलेबस है वो हम अपने ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म हमारा है RKMS एजुकेशन क्लासेज, उस पर जरूर डाल दें, ताकि जिसका भी छूटा हुआ है इस वीडियो का बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि जो भी विद्यार्थी बीच बीच में क्लास छोड़ देता है, जिसका छूट जाता है, वो समझ नहीं पाता है, तो वो वीडियो देख करके आसानी से घर पर भी बैठकर समझ सकता है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इसका शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर 1 है हमारा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चूंकि इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ेंगे, तो पहले जानना जरूरी है कि प्रकाश किसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी अगर कोई भी काम होगा, परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा, तो उसके लिए हमें प्रकाश की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है, आखिरकार प्रकाश का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है। ठीक है, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखने की क्या करते हैं? अनुभूति करते हैं। तो इसके परिभाषा में हम लोग लिख सकते हैं, यदि आप क्लास 10th का है और आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉपी और कलम लेकर के जरूर बैठिएगा, क्योंकि अभी जो भी हम पढ़ाएंगे वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले, और इसमें सारा का सारा जितना भी आपका फिजिक्स का है, सब का एक एक पॉइंट हम इसमें बताए हैं। ठीक है, तो आपको इसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि सर फिजिक्स का आप छोड़ भी दीजिएगा, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, जैसे हम वादा किए हैं आपको पूरा का पूरा फिजिक्स खत्म करके देंगे। ठीक है, प्ले लिस्ट में कुछ दिनों में माँ सरस्वती की दया होगा और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मेरा मनोबल ठीक रहेगा, तो जरूर हम डालेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रकाश पढ़ते हैं। प्रकाश को अंग्रेजी में बोलते हैं सर लाइट। प्रकाश को क्या बोलते हैं? लाइट। प्रकाश का डिफिनेशन क्या देंगे? तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। अनुभूति होती है। ठीक है, तो प्रकाश का हमारा ये परिभाषा है। प्रकाश क्या है? वो एक बाह्य भौतिक कारण है। ठीक है, जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे मान के चलिए अभी अंधेरा रहेगा, ठीक है, आपके पास आंख है फिर भी किसी चीज को देख नहीं पाइएगा, तो उसके लिए प्रकाश का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा आप आसानी से लिख सकते हैं। और देखिए, निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, निर्वात मतलब एक तरह का समझ लीजिए शून्य। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, ये भी आप लिखिएगा कि सर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सर यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड लिखिए। इसी को अगर आप किलोमीटर में लिखते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और देखिए प्रकाश को गमन करने के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की जरूरत आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी आप लिखिएगा कि प्रकाश को गमन के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। ठीक है,
आप निर्वात में प्रकाश की चाल जान लिए, किलोमीटर में भी और मीटर में भी। अब ये भी जान लिए कि प्रकाश को गमन करने के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की सर आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं, इसके बाद है किरण। क्योंकि जब प्रकाश निकलता है, चाहे भगवान सूर्य का भी देखिएगा तो, या किसी टॉर्च को ले लीजिए, उसमें से जब भी निकलता है तो किरण निकलता है, ठीक है। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज करते हैं। तो उससे पहले हम किरण जान लेते हैं। देखिए, जहां से प्रकाश निकलेगा उसका जो गमन पथ होगा, ठीक है, वही किरण होगा। यानी प्रकाश के गमन पथ की जो दिशा होगा उसको क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे, ठीक है। तो आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं किरण का। सर इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे, RAY, रे। रे मतलब किरण। तो इसमें लिखिएगा प्रकाश के गमन पथ की दिशा, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को सर किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को सर किरण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, चूंकि एक प्रकाश के जो गमन पथ होता है उसको तो किरण बोलते हैं, लेकिन बहुत सारा अगर प्रकाश आता है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रकाश पुंज। यानी कि किरणों का बहुत सारा अगर समूह आएगा तो उसको बोलेंगे प्रकाश पुंज। तो सर आप प्रकाश पुंज भी लिख सकते हैं, प्रकाश पुंज को सर क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सर इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। इसको बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। इसका परिभाषा क्या दीजिएगा प्रकाश पुंज का, तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। सर क्या, तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप किरण लिखे हैं, ठीक है। इसके बगल में आप इसका फिगर इस तरह से पार लीजिएगा, ठीक है। ये जैसे हमारा क्या हो गया, किरण हो गया। क्या हो गया, किरण हो गया, ठीक है। अब प्रकाश पुंज का जो फिगर पारना होगा तो इस तरह से आप पार लीजिएगा। देखिए, ये हो गया हमारा प्रकाश पुंज। चूंकि किरणों का समूह है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश पुंज बोलेंगे। सर प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है, तो आपके सिलेबस में क्लास 10th में प्रकाश पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रकाश पुंज प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं सर, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं सर। कौन कौन होता है, तो सर पहला को बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। पहला को बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। पहला को सर समांतर प्रकाश पुंज बोलते हैं। सर अंग्रेजी में इसको जानिएगा तो अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, PARALLEL, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। सर दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। सर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है। और सर एक तीसरा होता है अब अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। तीसरा क्या होता है, अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। अपसारी प्रकाश पुंज, इसको सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रकाश पुंज तो 3 प्रकार के होते हैं, समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी और अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। आप अंग्रेजी इसका नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जो CBSE बोर्ड का छात्र है वो सब ये अंग्रेजी जानता है, ठीक है। बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए ये जानना और न जानना बराबर है, ठीक है। अगर आप CBSE बोर्ड के छात्र हैं तो आपको ये जरूर जानना चाहिए, ठीक है। तो समांतर प्रकाश पुंज बोलेंगे किसको, तो देखिए वैसा प्रकाश पुंज जिसका सभी किरण क्या होगा, समांतर होगा। समांतर प्रकाश पुंज को क्या लिख सकते हैं सर, इसका परिभाषा, तो इसका परिभाषा सर आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं। देखिए पहला में हम लिखा रहे हैं समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। समांतर प्रकाश पुंज, सर इसका परिभाषा क्या होगा,
तो वैसा प्रकाश पुंज जिसका सभी किरण क्या होगा, समानांतर होगा, ठीक है। वैसा प्रकाश पुंज, वैसा प्रकाश पुंज, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें, जिसकी सभी किरणें, सभी किरणें जिसकी सभी किरणें समानांतर होती हैं, समानांतर होती हैं, ये इसका है, ठीक है, समानांतर होती हैं कोमा समांतर प्रकाश पुंज कहलाती है, समांतर प्रकाश पुंज कहलाती हैं, ठीक है। वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें क्या होगी, समानांतर होगी, उससे समानांतर प्रकाश पुंज बोलेंगे। जैसे सर देखिए ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया समानांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। दूसरा हमारा है अभिसारी प्रकाश पुंज। सर इसका भी परिभाषा जानते हैं। दूसरा हमारा है अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। अभिसारी प्रकाश पुंज, इसका सर अंग्रेजी तो हम यहाँ पर लिखे दिए हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसका परिभाषा देखिए, इसका परिभाषा क्या होगा, तो वैसा प्रकाश पुंज, ठीक है, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें, अभी मतलब होता है एक तरफ आना, ठीक है। जैसे मान के चलिए वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें क्या होगा, एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगा, ठीक है। एक ही बिंदु पर क्या होगा, मिलती हुई प्रतीत होगा। तो इसके परिभाषा में लिखिएगा कि वैसा प्रकाश पुंज, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें, जिसकी सभी किरणें किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर अभिसरित होती है, ठीक है। जिसकी सभी किरणें किसी एक बिंदु पर क्या होगी, अभिसरित सर होती है, ठीक है, होती है। यानी कि वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें किसी एक बिंदु पर क्या होगा, अभिसरित होती हुई मालूम पड़ती है, होती हुई मालूम पड़ती है, ठीक है, मालूम पड़ती है, ठीक है, पड़ती है। उससे क्या बोलेंगे, उससे सर अभिसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे, ठीक है। अभिसारी प्रकाश पुंज सर कहते हैं, पुंज कहते हैं, ठीक है। सर इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका सर दूसरा नाम है इसी का संश्रित प्रकाश पुंज, ठीक है। इसे संश्रित प्रकाश पुंज सर कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। इसका सर दूसरा नाम क्या है, तो इसी को यानी कि अभिसारी प्रकाश पुंज को ही क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं संश्रित प्रकाश पुंज, ठीक है। सर इसका फिगर कैसे होगा, जैसे मान के चलिए कोई बिंदु है, ठीक है, चूंकि बोल रहा है वैसा प्रकाश पुंज जिसकी वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें, जितना भी किरण होगा एक बिंदु पर आता हुआ मालूम पड़ेगा, ठीक है। जितना भी देखिए ये इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इधर आ रहा है कि नहीं, हाँ सर इधर ही आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ये जो हो गया, इसी को बोलेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। सर आखिरी जो है प्रकाश पुंज वो है हमारा अपसारी प्रकाश पुंज। इसका भी परिभाषा जानते हैं, ये देखिए यहाँ पर इसका भी परिभाषा यहाँ देखिए यहाँ पर अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। इसको सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। सर इसका परिभाषा क्या होगा, तो देखिए इसका परिभाषा क्या होगा, वे प्रकाश पुंज या वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें किसी एक बिंदु से निकल कर चारों दिशाओं में फैल जाती है, ठीक है। तो इसका परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं वैसा प्रकाश पुंज, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर किसी एक बिंदु से सर निकलकर या अपसरित होकर, ठीक है, किसी एक बिंदु से अपसरित होकर, अपसरित या नहीं निकलकर ही लिखिए, सर निकलकर किसी एक बिंदु से निकलकर चारों
दिशाओं में फैल जाती हैं सर, फैल जाती हैं कोमा अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है, कहते हैं सर। देखिए यहाँ पर इसी का दूसरा नाम सर क्या है, जैसे इस प्रकार अभिसारी प्रकाश पुंज को बोलते थे संश्रित प्रकाश पुंज, ठीक है, उसी प्रकार सर इसका नाम दूसरा क्या है, इसे हम लोग अपसरित प्रकाश पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपसरित। इसे सर इसे अपसरित प्रकाश पुंज अपसरित प्रकाश पुंज सर कहते हैं, ठीक है, कहते हैं सर। इसका फिगर कैसे होगा, तो चूंकि इस प्रकाश पुंज में सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती थी, लेकिन ये जो अब सारी प्रकाश पुंज है इसमें सर सारा का सारा किरण एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता होगा, ठीक है। इसमें सब आता हुआ प्रतीत हो रहा है एक बिंदु पर, इसमें से सर निकलता हुआ, जैसे देखिए यहाँ पर आइए सर उस दिशा में जा रहा है, इस से निकल रहा है सर, ये निकल रहा है सर, ये निकल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस चैप्टर का जो इतना था ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग कुछ पदार्थ है, जैसे आत्मदीप्त पदार्थ होता है, ठीक है, और उसके बाद अदीप्त पदार्थ होता है, उस सब का परिभाषा जानते हैं, ठीक है। इस सेशन में आप जुड़े रहिएगा क्योंकि अभी क्लास हमारा खत्म होने वाला नहीं है, इसको मिटा करके हम फिर शुरू करते हैं, क्योंकि हमको r = 2f तक आज सिद्ध करना है लेक्चर 1 में, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए हमसे, टेंशन मत लीजिए, सारा का सारा फिजिक्स आपको आसानी से समझ में आएगा। एक भी चीज़ ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो कि आपका फिजिक्स के बुक से समझ से बाहर हो, ठीक है। सारा का सारा हम कंटेंट आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, तब तक के लिए आप उतार लीजिए। आइए सर, अब हम लोग जो है इससे आगे पढ़ते हैं। इससे आगे जो है आत्मदीप्त पदार्थ है, आत्मदीप्त पदार्थ। सर आत्मदीप्त पदार्थ किसको बोलेंगे, तो वे सभी पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, यानी कि स्वयं उससे प्रकाश निकलता है, ठीक है, तो उस सभी को बोलेंगे सर आत्मदीप्त पदार्थ, ठीक है। एगो होता है आत्मदीप्त जिससे स्वयं प्रकाश निकलता है, एगो सर होता है अदीप्त, ठीक है, उससे प्रकाश नहीं निकलता, ठीक है। तो इसका परिभाषा सर लिखिएगा, तो वे सभी पदार्थ जो स्वयं प्रकाश सर उत्सर्जित वे सभी पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं कोमा आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में सर जैसे हो गया सूर्य हो गया, क्योंकि सूर्य खुद ही प्रकाश उत्सर्जित करता है। उसके बाद तारा हो गया सर, और तारा के बाद सर सूर्य तारा, उसके बाद दीपक हो गया सर, ये सब जो है अपना खुद का प्रकाश उत्सर्जित करता है। मणि हो गया, ठीक है, ये सब आत्मदीप्त पदार्थ में आता है। उसके बाद सर अदीप्त पदार्थ, ये सारा का सारा नोट आप लिख लीजिएगा, इससे बाहर आपके फिजिक्स में कुछ नहीं है, ठीक है। अदीप्त पदार्थ, देखिए अदीप्त पदार्थ किसको बोलेंगे, तो सर वैसा पदार्थ जिसका क्या खुद का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि दूसरे के प्रकाश में वो दिखाई देगा, ठीक है। तो वे सभी पदार्थ जो सर स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, वे सभी पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, बल्कि सर क्या होगा, बल्कि दूसरे की प्रकाश में दूसरे की प्रकाश में दिखाई देता है सर, देता है। जैसे सर जैसे जो है जैसे हो गया टेबल, कुर्सी, बेंच, पत्थर, कुछ भी लीजिए जो कि उसका इन लोगों का खुद का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि ये भगवान सूर्य की प्रकाश से दिखाई देता है। आप इस अंधेरे में टॉर्च मारिएगा तब दिखाई देगा, ठीक है।
तो वे सभी पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं सर, बल्कि दूसरे की प्रकाश में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो ये उसको बोलेंगे हम लोग अदीप्त पदार्थ। जैसे सर जैसे हो गया टेबल सर, टेबल टेबल टेबल, कुर्सी कुर्सी, टेबल कुर्सी सर, बेंच बेंच हो गया, पत्थर हो गया सर, पत्थर 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 इत्यादि, ठीक है। उसके बाद सर एक चीज लिखिएगा जो कि चंद्रमा के बारे में है, नोट में लिख लीजिएगा आप लोग, नोट सर नोट में लिख लीजिएगा कि चंद्रमा भी क्या है, अदीप्त पदार्थ है। चंद्रमा का भी खुद का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वो क्या करते हैं, भगवान सूर्य के प्रकाश को उत्सर्जित कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सॉरी परावर्तित करके हम लोगों को दिखाई देते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, तब जाकर के चंद्रमा भी हम लोगों को दिखाई देता है। चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो नोट में लिखिएगा कि चंद्रमा 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 भी सर, चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है, अदीप्त 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 पदार्थ पदार्थ है। चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि क्योंकि यह सूर्य 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 के प्रकाश को सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है। सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, ठीक है। चंद्रमा भी क्या है, एक तरह का अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा, जो है अब परावर्तित करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अब सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा तो परावर्तित होगा, और परावर्तित करने के बाद हमारी आंखों पर आएगा, तब जाकर के हम भगवान चंद्रमा को भी देख पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद है माध्यम, ठीक है। माध्यम किसको बोलेंगे, क्योंकि जब प्रकाश गमन करेगा, ठीक है, प्रकाश गमन करेगा तो किसी न किसी चीज में गमन करेगा, उसी को बोलते हैं माध्यम। यानी वैसा क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश एक वस्तु से चल करके हमारे आंखों तक पहुंचता है, या किसी वस्तु से चल करके हमारे आंखों तक पहुंचता है। सर लिखिएगा सर माध्यम, माध्यम सर, माध्यम अंग्रेजी में सर जी बोलते हैं इसको मीडियम, क्या बोलते हैं, मीडियम, ठीक है। वैसा क्षेत्र सर, वैसा क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश किसी वस्तु से जिससे होकर प्रकाश वस्तु से होकर हमारी आंखों तक होकर हमारी आंखों तक सर, हमारी आंखों तक पहुंचता है कोमा, उसे सर माध्यम कहते हैं, ठीक है। माध्यम कहते हैं। यानी कि वैसा क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश क्या होगा, वस्तु से होकर के और हमारी आंखों तक पहुंचेगा, उसी को बोलेंगे सर, बोलेंगे माध्यम, ठीक है, जिसको बोलते हैं मीडियम अंग्रेजी में, ठीक है। सर माध्यम कितने प्रकार का होता है, तो देखिए माध्यम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी माध्यम और एक होता है विषमांगी माध्यम, ठीक है। समांगी को आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं होमोजीनियस मीडियम, और ठीक है, और विषमांगी को सर बोल सकते हैं आप हिट्रोजीनियस मीडियम, ठीक है। तो सर माध्यम दो प्रकार के होते हैं। माध्यम दो प्रकार के होते हैं। माध्यम सर दो प्रकार के होते हैं। पहला को बोलते हैं सर, पहला को सर बोलते हैं समांगी माध्यम। सर समांगी माध्यम केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, समांगी मिश्रण, ठीक है, विषमांगी मिश्रण, लेकिन इसमें क्या पढ़ेंगे, समांगी माध्यम सर, माध्यम सर अंग्रेजी में बोलिए तो होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस। सर मीडियम सर दूसरा कौन होता है सर, उससे इसका उल्टा, यानी कि विषमांगी सर, विषमांगी माध्यम, ठीक है, माध्यम सर। इसको अंग्रेजी में हिट्रोजीनियस, हिट्रोजीनियस GNEOUS और मीडियम, ठीक है। ये सर जो है इसको थोड़ा उधर उठा दीजिए। देखिए यहाँ पर मीडियम MEDIUM मीडियम, ठीक है। सर इसको समांगी माध्यम को होमोजीनियस मीडियम बोलते हैं, और विषमांगी माध्यम को सर हिट्रोजीनियस मीडियम बोलते हैं, ठीक है। सर ये दोनों का परिभाषा तो देखिए, समांगी माध्यम में क्या होगा, प्रत्येक जो इसका कण रहेगा, ठीक है, प्रत्येक जो भाग रहेगा
उस सभी का बनावट क्या होगा, समान होगा, और गुण भी क्या होगा, समान होगा। तो सर इसके परिभाषा में आप लिख सकते हैं समांगी, सर समांगी माध्यम के परिभाषा में वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का, ठीक है, वैसा माध्यम सर वैसा माध्यम जिसके सर जिसके प्रत्येक भाग का बनावट एवं गुण, बनावट सर एवं गुण सर क्या होता है, समान होता है, ठीक है, बनावट एवं गुण समान होता है, ठीक है। बोर्ड पर मेरा राइटिंग थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, वो वैसे भी स्पीड में लिख रहे हैं, तो इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, बल्कि कंटेंट पर ध्यान दीजिए, ठीक है, और कॉपी में छापते जाइए। वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का बनावट एवं गुण क्या होगा सर, समान होता है, क्या कहलाता है सर, समांगी माध्यम, सर समांगी माध्यम सर समांगी माध्यम कहलाता है, ठीक है। वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का क्या होगा, बनावट एवं गुण सर समान होगा, समांगी माध्यम कहलाएगा। सर जैसे सर जैसे हो गया जल, हो गया सर कांच, हो गया, ये सब क्या है, तो हमारा समांगी माध्यम है। जैसे सर जैसे में आप जल लिख लीजिए, जल सर, उसके बाद कांच लिख लीजिए, ये सब क्या है सर, ये सब समांगी माध्यम है, ठीक है। उसी प्रकार सर आप विषमांगी माध्यम का भी उसके बाद सर दूसरा देखिए, दूसरा सर देखिए विषमांगी माध्यम सर, विषमांगी माध्यम किसको बोलेंगे, तो जिस प्रकार इसमें था समांगी माध्यम की, वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का बनावट और गुण क्या रहेगा, तो इसमें समान होता था, और विषमांगी में क्या होगा, असमान होगा। तो वैसा माध्यम सर, वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग, जिसके सर प्रत्येक भाग का जिसके प्रत्येक भाग का सर बनावट एवं गुण, सर गुण असमान रहेगा, असमान होते हैं, कोमा विषमांगी माध्यम कहलाता है सर, विषमांगी माध्यम सर, कहलाता है। और सर विषमांगी माध्यम का एग्जाम्पल क्या होगा, इस प्रकार जैसे सर समांगी माध्यम में जल हो गया, कांच हो गया, ये सब होता था। इसमें सर जैसे हवा का मिश्रण हो गया, जैसे हवा का मिश्रण, उसके बाद सर क्या होगा, उसके बाद कैल्साइट हो गया सर, ये भी विषमांगी माध्यम है, कैल्साइट, ये भी क्या है, विषमांगी माध्यम है, ठीक है। और उसके बाद सर माध्यम की दृष्टिकोण से पदार्थ का जो प्रकार है वो कितना प्रकार का होता है, तो वो सर 3 प्रकार का होता है। कौन सर, पारदर्शी, अपारदर्शी, और सर उसके बाद जो है पारभासी, ठीक है। और प्रकाशीय माध्यम के आधार पर लिखिएगा प्रकाशीय माध्यम के आधार पर जो है सर पदार्थ जो है या प्रकाश के गमन के आधार पर, ठीक है, क्योंकि प्रकाश किसको गमन करेगा, किसको पार करेगा, किसको नहीं करेगा, उसके आधार पर प्रकाशीय माध्यम के आधार पर सर प्रकाश नहीं सर, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के असर होते हैं, ठीक है। कौन होता है, तो पहला को सर बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ सर, पारदर्शी पदार्थ को सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो सर ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं सर, ट्रांसपेरेंट। और सर दूसरा को क्या बोलते हैं सर, अपारदर्शी को सर क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। सर इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं ओपाक्यू, ओपाक्यू नहीं, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं सर, ट्रांसलूसेंट, ठीक है, ट्रांसलूसेंट, ठीक है। सर उसके बाद है पारभासी सर, पारभासी पदार्थ सर, उसको क्या बोलते हैं सर अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में सर उसको बोलते हैं ओपाक्यू, ठीक है सर।
उसके बाद देखिए पारदर्शी पदार्थ आखिरकार बोलेंगे किसको, तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण क्या हो जाएगा, गमन हो जाएगा, आर पार निकल जाएगा। ठीक है सर। देखिए पहला का परिभाषा आप लिख लीजिएगा यहाँ, पारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे होकर, वैसा पदार्थ सर, वैसा पदार्थ जिससे होकर सर, वैसा पदार्थ जिससे होकर वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण आर पार निकल जाता है, पूर्ण रूपेण गमन कर जाता है। गमन मतलब आर पार निकल जाता है, निकल जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं सर पारदर्शी पदार्थ। जैसे सर जैसे में पदार्थ कहते हैं सर, जैसे सर आपका हो गया कांच हो गया सर। उसके बाद सर कांच हो गया, उसके बाद कांच हो गया सर, उसके बाद जल हो गया, ये सब क्या होगा, तो ये सब सर पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे होकर के प्रकाश पूर्ण रूपेण आर पार निकल जाता है। कांच हो गया, जल हो गया, ये सब। उसके बाद सर अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले इसको एक बार मिटा देते हैं, तब तक आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इसको मिटा करके इससे आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सर एक चीज सही कर लीजिएगा, पारभासी का होता है ट्रांसलूसेंट। ठीक है, और अपारदर्शी का सर ओपाकी होता है। ठीक है, इसमें वहां पर थोड़ा सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। उसके बाद सर क्या था, उसके बाद सर पहला हो गया, दूसरा ये सर दूसरा था अपारदर्शी पदार्थ। क्या था, अपारदर्शी। पहला था पारदर्शी, दूसरा था अपारदर्शी सर, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ सर, अपारदर्शी को ही क्या बोलते थे, तो ट्रांसलूसेंट बोलते थे। ठीक है, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो अपारदर्शी पदार्थ किसको बोलेंगे, सर वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश जो है पूर्ण रूपेण आर पार नहीं निकल पाएगा, क्योंकि पारदर्शी में निकल जाता था, अपारदर्शी में नहीं निकलेगा। तो लिखिएगा वैसा पदार्थ जिससे होकर सर, जिससे होकर प्रकाश जिससे होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण सर गमन नहीं करती हैं। गमन नहीं मतलब आर पार सर, आर पार नहीं निकलती है सर, निकलती है, कोमा उसे अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं सर, कहते हैं। उसके बाद देखिए सर, इसका एग्जाम्पल में क्या होगा, तो एग्जाम्पल में जैसे सर देख लीजिए, अपारदर्शी है मतलब प्रकाश पार नहीं कर पाएगा। जैसे आप पत्थर ले लीजिए सर, पत्थर और सर पत्थर के बाद सर टेबल कुर्सी बेंच कुछ भी ले लीजिए, और सब अपारदर्शी पदार्थ है। टेबल ले लीजिए सर, कुर्सी ले लीजिए, ये सब क्या है, ETC कर दीजिए सर, ये जो है अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, अब सर एक और बचा है इसमें, वो है सर वो 3 नंबर का था सर, पारभासी पदार्थ सर किसको बोलेंगे, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ अंश क्या होगा, बाहर निकलेगा, पूरा नहीं, कुछ अंश। ठीक है, तो लिखिएगा सर इसका परिभाषा, वैसा पदार्थ सर जिससे होकर सर प्रकाश का कुछ अंश सर, कुछ अंश ही बाहर निकल पाता है सर, कोमा सर पारभासी सर पारभासी पदार्थ सर कहते हैं। ठीक है,
वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ अंश ही क्या होता है बाहर निकल पाता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। मतलब आधा निकलेगा आधा नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे देखिए सर इसको जैसे में क्या सर लिखिएगा इसमें, तो जैसे घिसा हुआ कांच हुआ सर, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ सर कांच। और उसके बाद सर उसके बाद तेल लगा हुआ कागज सर, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज सर, तेल लगा हुआ कागज, कागज कागज, ठीक है, तेल लगा हुआ कागज, ठीक है। उसके बाद सर हम लोग अब चलेंगे छाया की ओर। छाया किसको बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे छाया की ओर। छाया समझते हैं आप लोग, जब प्रकाश में खड़ा होते होइएगा तो अब प्रकाश आपके अगर विपरीत दिशा से आ रहा है तो आगे आपका छाया बन जाएगा, ठीक है। छाया उसको बोलेंगे किसको, तो देखिए सर जब प्रकाश के गमन पथ पर जब प्रकाश आ रहा है, जैसे मान के चलिए इधर टॉर्च बारे, ठीक है, टॉर्च बारे और टॉर्च बारने के बाद प्रकाश का ये क्या हो गया, गमन पथ हो गया। इस पर अगर अपारदर्शी वस्तु अभी जस्ट समझाए हैं, जिससे प्रकाश क्या होगा बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अपारदर्शी वस्तु उसके प्रकाश के गमन पथ पर रखिएगा तो उसके आगे में जो अंधेरा क्षेत्र बन जाएगा उसी को बोलते हैं छाया सर, इंग्लिश में इसको शैडो बोलते हैं, ठीक है। तो आइए सर इसको छाया देखिए थे, छाया छाया सर, छाया छाया छाया, इंग्लिश में सर शैडो, शैडो सर, शैडो इंग्लिश में सर इसको शैडो बोलते हैं। तो शैडो बोलते हैं तो इसका परिभाषा सर क्या होगा, तो जब प्रकाश के गमन पथ पर लिखिएगा, जब 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 प्रकाश के गमन पथ पर, जब प्रकाश के गमन पथ पर अपारदर्शी सर, अपारदर्शी किसको बोलते हैं, जिससे प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है, ठीक है। जैसे देखिए ये मार्कर भी क्या है अपारदर्शी है, ये हमारा घड़ी भी अपारदर्शी है, इसको भी प्रकाश में लटकाएंगे तो प्रकाश पार नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब प्रकाश के गमन पथ पर अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, वस्तु रख दी जाती है, रख दी जाती है, जाती है सर, जाती है, रख दी जाती है। जब प्रकाश के गमन पथ पर अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश सर, प्रकाश उस वस्तु को पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण वहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है सर, क्षेत्र बन जाता है, क्षेत्र असर बन जाता है, और जिसे हम लोग छाया कहते हैं सर। कैसे, जैसे मान के चलिए सर आप यहाँ पर सूर्य भगवान है, ठीक है, ये भगवान सूर्य है, ठीक है, इससे प्रकाश होकर के जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मान के चलिए कोई स्तंभ है, ठीक है, कोई स्तंभ खड़ा है तो प्रकाश जाएगा यहाँ पर, इसको पार नहीं कर पाएगा, तो इसके कारण यहाँ इसके अगल बगल में देखिएगा ये जो बन जाता है क्षेत्र, अंधेरा क्षेत्र, इसी को बोलते हैं सर छाया। अब सर हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन किसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन चीज तो यही है, इतना चीज तो कि हम सबको समझने के लिए पीछे का जो लेक्चर है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन किसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो आइए प्रकाश का परावर्तन सर, प्रकाश का परावर्तन सर, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सर, लाइट किसको बोलेंगे सर प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश, ठीक है, जब प्रकाश किसी वस्तु से होकर, ठीक है, जब प्रकाश किसी वस्तु से होकर के या जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर किसी वस्तु पर पड़ती है, ठीक है, तो वस्तु द्वारा या उस प्रकाश को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, या वो वस्तु से पार निकल जाती है, ठीक है। देखिए जब प्रकाश क्या होगा, जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर के किसी वस्तु पर पड़ेगा, ठीक है, तो उस वस्तु द्वारा दो काम होगा, या तो उस प्रकाश को सोख लेगा, ठीक है, यानी अवशोषित कर लेगा, या प्रकाश को क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। तो इस तरह से प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लौटने
सॉरी एक माध्यम से उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। सर इसका परिभाषा लिख सकते हैं आप लोग, इसका लिखिएगा सर। जब 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 सर प्रकाश, जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर, जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर 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 जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर किसी वस्तु पर पड़ती है, किसी वस्तु पर सर वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु द्वारा सर वस्तु द्वारा प्रकाश को या तो अवशोषित कर ली जाती है, या तो अवशोषित सर अवशोषित तलाबेशो अवशोषित कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है, या वस्तु द्वारा क्या किया जाता है? परावर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, या अवशोषित कर ली जाती है, या वस्तु द्वारा परावर्तित हो जाती है सर, परावर्तित हो जाती है, जाती है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार जो कह सकते हैं, इस तरह प्रकाश का अपने ही माध्यम में लौटने की घटना को सर प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन असर कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या बना? जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर के किसी वस्तु पर पड़ेगा तो वस्तु द्वारा अवशोषित वस्तु द्वारा प्रकाश को या तो अवशोषित कर ली जाती है या वस्तु द्वारा परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से प्रकाश जिस माध्यम से, जैसे इस माध्यम से गया और इसी माध्यम में फिर लौट आएगा तो उसको बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। जैसे सर ये समतल दर्पण है, ठीक है, इससे एक किरण गया और सतह पर पड़ के ऐसे चला गया, परावर्तित हो गया। ठीक है, और इससे उसके बाद जो है इसी को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश आया और सतह से टकरा करके फिर लौट आया। ठीक है, तो प्रकाश का अपने ही माध्यम में लौटने की घटना क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग ये लिख लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। इससे आगे अब हम लोग चलते हैं सर। देखिए अब उसके बाद है परावर्तक सतह। क्या है? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह सर, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह सर किसको बोलेंगे? तो वो सतह जिससे होकर क्या होगा, प्रकाश टकरा करके पुनः आ जाएगा। ठीक है, उसी को बोलेंगे परावर्तक सतह। वह सतह जिससे होकर प्रकाश जिससे होकर या जिससे टकरा कर, ठीक है, जिससे टकरा कर प्रकाश जिससे होकर प्रकाश क्या होगा, या तो परावर्तित हो जाएगा या क्या होगा, अपवर्तित हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए सर, आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो वह सतह जिससे टकरा करके प्रकाश क्या होगा, अपने ही माध्यम में लौट जाएगा। ठीक है, प्रकाश अपने ही माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, लौट जाती है कोमा सर परावर्तक सतह कहलाती है। परावर्तक सतह कहलाती है सर, कहलाती है। ठीक है, परावर्तक सतह कहलाती है, यानी कि वैसा सतह जिससे प्रकाश क्या होगा, टकराएगा और फिर अपने ही माध्यम में लौट आएगा, उसको बोलेंगे परावर्तक सतह। जैसे आईना हो गया, ठीक है, दर्पण जो देखते हैं वो उसमें प्रकाश टकराता है और फिर उधर चल जाता है। ठीक है, मतलब अपने ही माध्यम में वो गुजर जाता है। ठीक है, परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार से होता है? सर 2 प्रकार से होता है। ठीक है,
लिखिएगा परावर्तक, परावर्तक सर, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार 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 प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन 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 दो प्रकार से होता है सर, होता है। अब पहला सर, पहला है हमारा नियमित परावर्तन सर, नियमित परावर्तन सर। दूसरा क्या है? दूसरा है अनियमित परावर्तन सर, परावर्तन और अनियमित परावर्तन। ठीक है, पहला है नियमित परावर्तन, दूसरा है अनियमित परावर्तन। नाम से ही स्पष्ट है, नियमित होगा तो एकदम ठीक ठाक से होगा, अनियमित होगा तो किसी तरह हो जाएगा। ठीक है, तो नियमित परावर्तन का परिभाषा सर आप लोग लिखिएगा, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसको बोलेंगे सर? तो वैसा परावर्तन, नियमित परावर्तन सर किसको बोलेंगे? वह चिकनी और चमकीली सतह। देखिए यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चिकनी और चमकीली जो है ना दोनों में होगा, लेकिन इसमें चिकनी और चमकीली होगा, इसमें चिकनी और रुखरी होगा। ठीक है, तो इसका सर जैसे कोई चिकनी सतह पर, चिकनी और चमकीली सतह पर प्रकाश जो आता है तो वो नियमित रूप से परावर्तित होता है। ठीक है, उसको ही हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन। ठीक है, तो सर लिखिएगा इसका वह सर, वह चिकनी और चमकीली, वह चिकनी और चमकीली, वह चिकनी और चमकीली सर, वह चिकनी और चमकीली सतह जो वह चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश को नियमित रूप से, नियमित यह है सर, ये नियमित रूप से, और जो प्रकाश को नियमित रूप से परावर्तित कर देती है या करती है सर, कोमा अनियमित परावर्तन कहते हैं सर, नियमित परावर्तन कहते हैं। मतलब वह चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश को नियमित रूप से क्या करेगा? परावर्तित कर देगा, उसको बोलेंगे अनियमित परावर्तन सर। जैसे नियमित परावर्तन ऐसे होगा, जैसे ये मान के चलिए ये चिकनी और चमकीली सतह है। ठीक है, ये चिकनी और चमकीली सतह है सर। ठीक है, फिगर थोड़ा बगल में पार देते हैं, लिखने में थोड़ा जगह बच जाएगा। यहाँ पर देखिए सर, जैसे ये चिकनी और चमकीली सतह है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश गया। अच्छा, एक चीज, जो प्रकाश सतह पर जाएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण जो इस सतह पर पड़ेगा उसको बोलेंगे आपतित किरण, और जो यहाँ पड़ने के बाद उधर मुड़ जाएगा उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। ठीक है, उसी प्रकार सर देखिए, एगो और किरण अगर जाएगा, ये इधर से गया और, तो एकदम नियमित रूप से ये परावर्तित होगा। ठीक है, अगर इधर से एक और गया इधर से, तो एकदम नियमित रूप से परावर्तित होगा। ठीक है, ये नियमित रूप से परावर्तित होगा, इसको बोलेंगे हम लोग नियमित परावर्तन सर। क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन सर, नियमित परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सर, दूसरा में है अनियमित परावर्तन। ठीक है, अनियमित परावर्तन सर किसको बोलेंगे? तो आइए देखते हैं दूसरा में सर, अनियमित परावर्तन, अनियमित। उसके बाद सर दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा, दूसरा है अनियमित परावर्तन। ठीक है, अनियमित परावर्तन पढ़ाइए, अनियमित परावर्तन सर, परावर्तन। इसको सर अंग्रेजी जानिएगा तो इसे इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अनियमित परावर्तन देखिए, अनियमित परावर्तन क्या होगा? तो वह रुखरी और चमकीली सतह, वह रुखरी और चमकीली सतह जो प्रकाश को अनियमित रूप से क्या करती हैं? परावर्तित। जो प्रकाश को अनियमित रूप से
अनियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित कर देती है या करती है। अनियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित कर देती है। कोमा अनियमित परावर्तन कहलाता है। अनियमित परावर्तन सर इरेगुलर रिफ्लेक्शन परावर्तन कहलाता है। देखिए सर, इसमें जो है ना, आप इस तरह से रुखरी लीजिए, रुखरी सतह लीजिए, ठीक है, रुखरी सतह लीजिए, ठीक है, रुखरी सतह लीजिए। जैसे यहाँ से अगर आपतित किरण गया तो यहाँ से परावर्तन हुआ तो सीधा भागेगा, ठीक है। और यही अगर इस पर गया, इस उभरे हुए भाग पर, इससे इधर भागेगा, ठीक है। इसी तरह से इधर भागेगा, ये यहाँ पड़ेगा तो, और फिर उधर पर गया तो उधरे भागेगा, ठीक है। तो ये हो गया अनियमित रूप से परावर्तन, ठीक है। अनियमित परावर्तन हो गया, क्या हो गया? अनियमित परावर्तन, ठीक है, परावर्तन। उसके बाद आप लोगों को एक चीज जानना जरूरी है। क्या सर? तो समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। समतल दर्पण से या प्रकाश का परावर्तन, देखिए, प्रकाश का परावर्तन पढ़ लेते हैं, उसका नियम पढ़ लेंगे और यहीं पर स्टॉप रखेंगे, क्योंकि अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया और मेरा मोबाइल का स्पेस भी अब रनिंग आउट हो रहा है, ठीक है, बार बंद हो जा रहा है। ये सब पढ़ा दिए एक बार और फिर उसके बाद बंद कर फिर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के सतह पर पड़ती है, समतल दर्पण के सतह पर पड़ती है, तो वे निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित कर देती है, परावर्तित कर देती है, जिसे क्या बोलते हैं सर? जिसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, परावर्तन। सर, इसके बाद समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। उसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु, ये सब जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे सर ये हो गया आपका समतल दर्पण, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा समतल दर्पण, समतल दर्पण के परावर्तन से संबंधित तथ्य, से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसको जानते, अगर नहीं जानिएगा तो परावर्तन नियम में आपको दिक्कत होगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जैसे मान के चलिए, यहाँ से कोई किरण गया, ठीक है, ये हो गया समतल दर्पण सर, समतल दर्पण, ठीक है। यहाँ से कोई अगर परावर्तित किरण गया और सतह से आपतित किरण, तो पूछा जाएगा आपतित किरण बोलते किसको है? तो वो किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है, क्योंकि ये किरण देखिए यहाँ पर इधर से आया है और सतह पर पड़ा है, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण, ठीक है। और परावर्तित किरण बोलेगा तो देखिए यहाँ पर ये गया है इधर, तो वह किरण जो दर्पण के सतह से टकरा करके वापस आती है और उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। उसके बाद सर इस दोनों के बीच में एगो बिंदु रहता है, आपतन बिंदु बोलेगा सर, किसको बोलते हैं? तो आपतन बिंदु में कहिएगा दर्पण के मध्य में स्थित वह बिंदु जिस पर क्या होगा सर, जिस पर होगा कि आपतित किरण पड़ती है, उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। ये सर क्या हो गया? आपतन बिंदु हो गया। उसके बाद इसमें और क्या जानना जरूरी है? ये तो आपतित किरण हो गया सर, आपतित किरण। आइए सर, परावर्तित किरण हो गया, परावर्तित किरण, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु हो गया। उसके बाद सर इसमें जो है अभिलंब पूछा जाएगा, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर वह या कहिएगा आपतन बिंदु पर जो लंब होता है, यानी कि वह रेखा जो आपतन बिंदु पर क्या होगा, लंब होगा, उसे बोलेंगे अभिलंब। तो ये सर जैसे इसको ए ले लीजिए, इसको सर बी ले लीजिए, इसको ओ ले लीजिए, इसको जो है इसको एम ले लीजिए, इसको एन ले लीजिए, ठीक है। और इसको सर देखिए, अब उसके बाद आपका अभिलंब हो गया, ये मान के चलिए पी ले लीजिए, ये अभिलंब हो गया, क्या हो गया, अभिलंब, 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 ठीक है। अच्छा, उसके बाद पूछा जाएगा इसमें आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो आपतन बिंदु पर ये बनेगा कोण, उसी को बोलेंगे आपतन कोण। और उसके बाद सर परावर्तन कोण किसको बोलेंगे, तो परावर्तित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच आपतन बिंदु पर जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे सर परावर्तन कोण, ठीक है। इसी सब चीज को हम लिखाएंगे अब, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है, इतना रहने देते हैं। इसका परिभाषा लिखाएंगे और इतना में ही हम नियम भी बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आज का क्लास इतना पर रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। इसको मिटाते हैं तब तक। चलिए सर, अब समतल दर्पण से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण जो पद था उस सबका हम लोग परिभाषा सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो फिगर लिखाए हैं उसको यहाँ से मिटा करके यहाँ बगल में कर दिया, ताकि बोर्ड पर जो है स्पेस बने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है, पहला हम लोग आपतित किरण, ठीक है, आपतित, 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 आपतित सर किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट से, ठीक है। आपतित किरण, आपतित किरण सर किसको बोलेंगे, तो वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है, वह किरण जो दर्पण के सतह पर, ये देखिए आपतित किरण आने वाला किरण को बोलते हैं, दर्पण के सतह पर पड़ रहा है ना, तो लिखिएगा वह किरण सर, वह किरण जो 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 दर्पण के सतह पर सर पड़ती है, सतह पर पड़ती है, कोमा कोमा आपतित किरण कहलाती है, आपतित 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 किरण किरण कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है, ठीक है। वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है वो क्या कहलाती है, आपतित किरण। सर इसमें आपतित किरण को हम AO कह सकते हैं। आपतित किरण बराबर क्या हो जाएगा सर, आपतित किरण बराबर AO, ठीक है। ए और वो आपतित किरण है सर, परावर्तित किरण वह किरण जो दर्पण के सतह से परावर्तित होती है, ठीक है। वह किरण परावर्तित किरण में क्या लिखिएगा, परावर्तित सर किरण, रिफ्लेक्टेड जिसको रे बोल सकते हैं हम लोग, परावर्तित किरण, वह किरण जो दर्पण के सतह से जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। आपतित किरण आती हुई प्रतीत होगा और ये जो है परावर्तित किरण जाती हुई प्रतीत होगा, ठीक है। वह किरण दर्पण की सतह पर पड़ती है, वह किरण जो दर्पण के सतह से परावर्तित होती है, परावर्तित होती है, कोमा परावर्तित किरण कहलाती है सर, कहलाती है, ठीक है। अब परावर्तित किरण क्या हो जाएगा इसमें, OB या BO जो भी कहिए, तो OB हो जाएगा। परावर्तित किरण क्या हो जाएगा सर, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण सर O और B, OB हो जाएगा परावर्तित किरण। उसके बाद सर आपतन बिंदु, उसके बाद सर क्या होगा, आपतन बिंदु। तीसरा क्या है, आपतन बिंदु सर, आपतन सर बिंदु, आपतन बिंदु सर किसको बोलेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपतन बिंदु ये हमारा ये O है, यानी कि दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित किरण पड़ती है, ठीक है। तो इसका लिखिएगा दर्पण के सतह पर स्थित सर, स्थित वह बिंदु सर, बिंदु दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जिस पर
जिस पर आपतित किरण, सर आपतित किरण, थोड़ा इधर भी बढ़ाते हैं, आपतित आपतित किरण, किरण आप पड़ती है, पड़ती है, पड़ती है, पड़ती पड़ती है, कोमा आपतन बिंदु, आपतन आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहलाता है, कहलाता है, कहलाता है सर, कहलाता है। ठीक है, तो आपतन बिंदु हमारा कौन है इसमें, ओ है। आपतन बिंदु बराबर लिख लीजिएगा, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु सर, आपतन बिंदु बराबर ओ। आपतन बिंदु हमारा कौन है, ओ है। ठीक है, उसके बाद सर चौथा, चौथा सर, चौथा चौथा चौथा। अच्छा यहाँ पर देखिए, इस दोनों के बीच में एगो एंगल बन रहा है। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब, इसको क्या है, ये अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब, तो आपतित किरण और ये अभिलंब, अभिलंब के बीच में ये कोण किस पर, आपतन बिंदु पर जो बनेगा उसको बोलेंगे आपतन कोण, आय से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच इस पर जो कोण बनेगा आपतन बिंदु पर, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो सर इसका परिभाषा क्या होगा, तो परावर्तन कोण, परावर्तन कोण सर, परावर्तन कोण। तो लिखिएगा आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण सर, आपतित 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 किरण, किरण 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 किरण, आपतित किरण और आपतित किरण और, आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब अभिलंब सर, आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब के बीच आपतन बिंदु पर, के बीच सर, आपतन बिंदु पर, आपतन आपतन बिंदु पर, बिंदु पर, आपतन बिंदु पर सर, बिंदु पर जो कोण बनता है सर, जो कोण बनता है। ठीक है, उसे सर, उसे परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन सर कोण कहते हैं सर, कहते हैं उसे परावर्तन कोण कहते हैं। एंगल ए ओ और पी, एंगल सर, एंगल परावर्तन कोण में एंगल ए ओ और पी बराबर आई। सर इसको डिनोट किससे करते हैं सर, आई से, इसे आई से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। ये भी लिख लीजिएगा, इसे सर आई से सूचित करते हैं, सूचित सर, सूचित करते हैं। ठीक है, इसे आई से सूचित करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद परावर्तन कोण, चलिए परावर्तन कोण सर, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो देखिए यहाँ पर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, तो इसमें क्या लिखिएगा, परावर्तित किरण सर, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब 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 के बीच सर, के बीच आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर सर, आपतन 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 बिंदु पर जो कोण बनता है सर, जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है सर, एंगल इसमें पी ओ बी लिखिए या बी ओ पी लिखिए। ठीक है, तो एंगल सर बी ओ पी बराबर आर लिख सकते हैं। ठीक है, ये परावर्तन कोण हो गया। अब हम लोग जो है परावर्तन के नियम इतना दूर में पढ़ लेते हैं। ठीक है, परावर्तन के नियम पढ़ लेते हैं, तब तक देख लेते हैं कि मेरा मोबाइल कहीं स्विच ऑफ तो नहीं हो गया। ठीक है, क्योंकि अब इतना पढ़ाने के बाद फिर स्विच ऑफ हो जाएगा तो इतना बोल रहे हैं, मेहनत बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, फिर परावर्तन का नियम हम देखते हैं। ठीक है, चलिए सर, वीडियो तो चल रहा है। ठीक है, अब आइए देखिए, परावर्तन का नियम भी पढ़ ही लेते हैं हम लोग। सर परावर्तन का नियम, परावर्तन अब परावर्तन का सर नियम सर इसको भी मान लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये पूछता है। ठीक है, परावर्तन का नियम सर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सर, लाइट LIGHT लाइट। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सर, इसका पहला नियम क्या है, तो इसका पहला नियम जो है ना, आपको रटवा देते हैं वैसे ही। ठीक है, कहाँ गया फिगर, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु इस पर डाला गया अभिलंब जो है ना, तीनों एक के समतल में है कि नहीं, बस ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इसी को भाषा में लिखते हैं। तो पहला नियम क्या है, आपतित किरण सर, आपतित किरण
कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित 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 किरण किरण किरण, तथा 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 आपतन बिंदु पर, आपतन 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 बिंदु पर, सर आपतन बिंदु पर डाला गया डाला गया डाला गया डाला गया अभिलंब 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 अभिलंब, डाला गया अभिलंब। तीनों तीनों सर तीनों एक ही तल में होते हैं, या एक ही सर एक ही समतल में होते हैं, समतल में और समतल में सर होते हैं होते हैं होते हैं, ठीक है, होते हैं। पहला नियम हमारा क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर जो ये लंब डाला गया है तीनों एक एक समतल में, ठीक है। देखिए सब के सब एक एक चीज पर बैठा हुआ है, ठीक है, यही है पहला नियम, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, ठीक है। सर दूसरा नियम क्या है बताइए, बताते हैं, आइए। दूसरा नियम देखिए बहुत आसान है, आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। सर इसको लिख लीजिए, आपतन कोण आपतन कोण आपतन कोण आपतन कोण, सर आपतन कोण आपतन कोण परावर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर 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 सर होता है होता है होता है होता है। आपतन कोण में कोण है ए ओ पी, एंगल एंगल ए ओ पी बराबर एंगल क्या हो जाएगा सर बी ओ पी या पी ओ बी लिखिए, एंगल पी ओ बी सर, पी ओ बी इसको बोलते हैं आई बराबर एंगल आर, ठीक है, एंगल आई बराबर एंगल आर। सर इसको एंगल आई बोल लीजिए, इसको सर एंगल आर लिख लीजिए, ठीक है, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो यहाँ तक जो है ना इस लेक्चर में रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है, और विद्यार्थी लोग देखना भी नहीं चाहता है लंबा वीडियो, ठीक है। तो इसके बाद और मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ पे होने वाला है, ठीक है। अभी हम थके नहीं हैं, क्योंकि हम लोग किसान मजदूर के लड़के हैं, इतने आसानी से थकने वाले नहीं हैं। अभी 5-6 घंटा और क्लास ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि ज़्यादा लंबा वीडियो जो है मैराथन वाला हो जाएगा, ठीक है। ये फाउंडेशन बैच है, इसमें लेक्चर बाय लेक्चर आपका आएगा। तो ये आपका लेक्चर फर्स्ट था, ठीक है, लेक्चर फर्स्ट था फिजिक्स का, लेक्चर फर्स्ट था सर। इसके आगे जो है ना आपका चैप्टर का कुछ चीज़ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल से लेकर के हर एक चीज़ बताएंगे, ठीक है, इसका आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। खास करके जो हमारे संस्थान में जो विद्यार्थी पढ़ता है उसको देखो दिक्कतें नहीं होगा, क्योंकि वो पढ़ चुका है ये, ठीक है, उसको पढ़ा करके उसके लिए ये रिवीजन होगा, ठीक है। और अदर संस्थान में भी आप पढ़ते हैं तो एक बार जरूर आजमाइए। हम ये नहीं कहते कि कोई संस्थान का जो टीचर है वो खराब पढ़ाता है, सब अपना जो क्षमता होता है उसके अनुसार पूरा ज्ञान देने की कोशिश करता है, ठीक है आपको। तो उम्मीद है कि ये आज का जितना भी चीज़ पढ़ाए हैं वो आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा वीडियो फास्ट पढ़ाए। मेरा जो मन था आज पहला लेक्चर में वो R बराबर 2F तक जो है सिद्ध करने का था, ठीक है, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। इससे आगे हम लोग अगला लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। और अंत में एक ही बात कहेंगे कि हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए हमको कई घंटों का मेहनत लगता है, ठीक है। धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।